जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। ओ पल भी आएगा जिसका इंतजार है तुम्हें। ओ पल भी आएगा जिसका इंतजार है तुम्हें। है खुद पर भरोसा तो राकेश सर पर विश्वास करो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 1 से 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है 2014 में, 18 में और 2021 में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार आते जाते रहता है, ठीक है। इसलिए कोई भी वीडियो को आप देखिएगा तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करके देखने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपका क्या कहावत है ना, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, वही वाली बात बन जाएगा। देखने के लिए तो आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन उसमें कंसेप्ट क्या छिपा हुआ है उस कंसेप्ट को आप लोग नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अगर कंसेप्ट को जानना है तो आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, कह रहा है कि प्रूव डैट tan of 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग LHS लिख लेते हैं। तो LHS क्या है, तो LHS हम यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। क्या लिखे, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए tan ऑफ 1/2 जस का तस है, आई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग का इतना करीबी मेहमान बन चुका है कि जाने अनजाने में भी इसको देखते हैं तो तुरंत मन में क्या जाता है कि सर 2 tan इनवर्स x है, ठीक है ना, जान रहे हैं ना जी। तो बताइए 1/2 और 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आज जैसे ही इस एक्सप्रेशन को भी देखते हैं तो पता चलता है कि सर ये तो हमारे बगल का दोस्त है। क्या है, ये भी हमारा 2 tan इनवर्स x है। जान रहे हैं ना, बिल्कुल जान रहे हैं। जाकर के देखिए, थ्योरी A to Z आपको बताया जा चुका है ये सब रिजल्ट, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 10 आई 2 क्या होगा, छू हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस यहाँ भी 2 क्या होगा, युद्ध होकर के कट जाएगा और क्या बचेगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब बताइए tan ऑफ आई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, कितना tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, x प्लस x कितना 2x ना, राम प्लस राम कितना राम 2 राम ना। तो उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। हमने क्या किया, इसको ऐड किए, ठीक है। तो बताइए काश ये 2 नहीं रहता तब tan इनवर्स तो गायब हो जाता। तो ये 2 आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रखा है। ये 2 जो है आपके रास्ता में बाधा बन रहा है। तो जो चीज़ हमें बाधा बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। तो 2 को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे कि सर 2 नहीं रहता तो फॉर्मूला लग जाता ना, तो इसलिए हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो tan ऑफ बताइए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं सर tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हुआ, तो प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 14 में और 2016 में, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को यदि सॉल्व करना रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या कार्य करते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हटाने का काम करते हैं और अननोन में सिंपल इक्वेशन बनाने का काम करते हैं। तो बताइए इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा है, टेन इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग टेन इन्वर्स को क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे और किस में इक्वेशन बनाएंगे, एक्स में इक्वेशन बनाएंगे। चूंकि हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही होता है उस इक्वेशन में जो अननोन रहता है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें अननोन क्या है, एक्स है, तो हमें तो फाइनली एक्स का वैल्यू बताना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या कार्य करेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को धीरे धीरे हटाएंगे, अननोन एक्स में सिंपल इक्वेशन तैयार करेंगे और उसके बाद उसको सोल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और जब एक्स का वैल्यू निकल जाता है तो वही हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, फाइनल सॉल्यूशन चेक करने के बाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है अनडिफाइंड भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। इसलिए एक्स का वैल्यू निकलने के बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में रख करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए लिखेंगे गिवन क्या है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। इनवर्स हटाने का काम करना है। तो आइए हम लोग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस y, तो x के जगह पर 2x है, x प्लस y की जगह पर 3x है, अपॉन 1 माइनस xy मतलब कितना 2x इंटू 3x, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। अब आइए आप देख रहे हैं टेन इनवर्स जो है किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, π/4 का। इसका मतलब हुआ टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या 10 बन जाएगा ना। तो बताइए आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10 π/4। अब बताइएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। देखिए धीरे धीरे हम लोग का अब इन्वर्स गायब हो गया। अब किस में इक्वेशन तैयार हो गया, एक्स में इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसी को सोल्व करके हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब हम लोग x में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक में इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये 6 को इधर माइनस 6x स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो 6x स्क्वायर और प्लस 5x, ये लेफ्ट में है, ये 1 राइट में है, लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x, ठीक है, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 6x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 1, यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 सर कॉमन आ रहा है, कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बोलिएगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा सर, या कितना हो जाएगा, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से x का दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू निकल के आएगा -1, और यहाँ से 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से x का वैल्यू निकल के आएगा 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सोल्यूशन जो है चेक करने के बाद लिखेंगे। तो बताइए इसमें वैल्यू रख करके देख लेते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये काम रफ में आप चेक कर सकते हैं, माइंड में आप चेक कर सकते हैं। तो x बराबर -1 स्पष्ट दिख रहा है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। कहिएगा क्यों, क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे तो टेन इनवर्स के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ भी टेन इनवर्स के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और टेन इनवर्स का आर्गूमेंट अगर नेगेटिव होता है तो एंगल क्या देता है, नेगेटिव। तो ये भी एंगल नेगेटिव देगा, ये भी एंगल क्या देगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो कभी भी पॉजिटिव बनने वाला नहीं है, नेगेटिव ही मिलेगा, समझ गए ना। जैसे देखिए -5 प्लस -7,
मतलब नेगेटिव में नेगेटिव नंबर को जोड़िए क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो x बराबर -1 के लिए ये भी एंगल नेगेटिव हो रहा है और ये भी एंगल नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स के आगे जो है नेगेटिव आ रहा है, और tan इनवर्स का आर्गुमेंट अगर नेगेटिव रहता है तो एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का सम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कभी भी π/4 के बराबर नहीं हो सकता, पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता है। तो x और 2 -1 को देखते ही आभास हो गया कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कोई एक तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो x बराबर 1/6 आप रख करके इसको देख लीजिए, रख दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो अपने आप π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 1/6 इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लिखेंगे हेंस x बराबर 1/6 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5 कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2014 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रूव डेट 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो ये हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS देखिए आपके पास क्या है, LHS है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये 9/4 प्रूफ में लाना है, और 9/4 यहाँ से कॉमन आ भी रहा है, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 9/4 हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, π/2, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/3। 9/4 कॉमन किए, तो यहाँ बचेगा π/2, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए यहाँ से 9/4 इतना बराबर सब लोग जान रहे हैं, सब लोग क्या जानते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स x। कैसे, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। आप ये जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। तो जरूरत पड़ने पर साइन इनवर्स x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x के बराबर। π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के बराबर। देखिए कॉस इनवर्स x का वैल्यू निकालने क्या आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। उसी तरह से तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स x। क्यों, क्योंकि इस माइनस साइन इनवर्स उधर भेज करके देखिए तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, जो किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो आपको इस रिलेशन से आपको दो रिजल्ट बोले थे याद कर लेने के लिए, ठीक है। तो 9/4 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 आ गया, जबकि हमको क्या साइन इनवर्स में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बताइए 9/4 कॉस इनवर्स से किस में आना है, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, p/h ना, तो h तो कितना है 3 है, p निकालना है, तो p निकालने के लिए क्या लिखेंगे, √h²। तो h² 3 का स्क्वायर माइनस b², तो b कितना है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9/4 साइन इनवर्स √अंडर कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 1/3, ठीक है। अब आइए 9/4 साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, √अंडर 8/3। दिस इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2√2/3। और इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्रूव डैट 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू पाई। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। ताइए हम लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या है, LHS आपके पास है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन करके वैल्यू निकाल पाइएगा, किस एंगल का कॉट 3 होता है, तो आप नहीं जानते हैं।
किस एंगल का कोसेक जो है √5 होता है ये भी आप नहीं जानते हैं, तब हम लोग को उस परिस्थिति में क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला ही ना लगाना पड़ता है। तो क्या कॉट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? नहीं। आप लोग फॉर्मूला किसका जानते हैं? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, चाहे माइनस में रहेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी जानते हैं। मतलब फॉर्मूला जो आता है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स के सम और डिफरेंस में आप फॉर्मूला जान रहे हैं। इसमें तो आप फॉर्मूला जान नहीं रहे हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि दोनों को हम टेन इनवर्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, और अपने आप रिजल्ट भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपना अभियान शुरू करते हैं। तो 4 इंटू कॉट इनवर्स है, इसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताइए टेन इनवर्स क्या होगा, पी बाई बी ना, तो पी बाई बी, तो पी यहाँ बी या बाई पी है, मतलब बी कितना है 3 है, बी कितना है 3 है, पी कितना है 1 है। तो बताइए टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स क्या होगा यहाँ पर पी बाई बी, तो पी आपको निकालना होगा। तो पी निकालने के लिए बताइए यहाँ पर कितना है पी बाई बी, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ भी क्या है 1 है। तो कॉट इनवर्स टेन इनवर्स क्या होता है, ये हो गया बी बाई पी, टेन इनवर्स क्या होता है पी बाई बी। ठीक है, लिख लीजिए टेन इनवर्स क्या होता है पी बाई बी, तो पी कितना है, ये कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स क्या होता है एच बाई पी, तो पी आपको हो गया 1 बाई रूट अंडर बी, तो बी हमारा क्या एच स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स पी बाई बी, बी हमारा क्या हो जाएगा √एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो 4 ऑफ टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स बताइएगा 1 बाई, ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो √4, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से टेन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिएगा 4 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम लोग लगा लेते हैं। तो क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 4 टेन इनवर्स क्या लिखेंगे बताइए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आएगा एलसीएम, तो कितना 2 प्लस 3 इंटू यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, पलटी मारेगा तो एलसीएम ऊपर जाएगा, रिजल्ट नीचे। बताइए 6 माइनस का 1। ठीक है, अब बताइए 4 टेन इनवर्स कितना 2 + 3 5, ये 6 कटिए जाएगा ना, तो 5 बाई 6 + 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। इस तरह से 4 टेन इनवर्स कितना आ गया 1, 4 इंटू टेन इनवर्स 1, बताइए किस एंगल का टेन 1 होता है, π/4 45 डिग्री। ये 4 क्या हो जाएगा, माथा 4 हो जाएगा, और इस तरह से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा पाए, और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलने जा रहे हैं।